शुभ प्रभात। सुप्रीम 60 की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज प्लेन मिरर का फिनिशिंग टच हमें देना है। चैप्टर पूरा हो गया था और लास्ट आर्टिकल के रूप में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर दो इंक्लाइन प्लेन मिरर हैं तो उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितनी इमेजेस बनेगी। तो जो फार्मूला हमने बताया था, तरीका था, एल्गोरिथम था पूरा 360/θ निकाल के, दैट वर्क्स वेरी वेल। बट अब इसको कुछ लोग दूसरी तरीके से भी बताते हैं और अगर आपको वो नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे कि बताया नहीं या इन्हें आते नहीं है। तो वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन इनकी आपको कभी कभी ही एडवांस में ज़रूरत पड़ेगी। अभी पहले प्रीलिम्स और मेंस में नहीं पड़ेगी। तो स्टार्टिंग बड़े ही सिंपल से करते हैं। सपोज ये दो प्लेन मिरर हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सपोज ये ऑब्जेक्ट P है, और हमें पता करनी है कि इसकी कितनी इमेजेस बनती हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बेसिक करने की शुरुआत करते हैं। मतलब कोई फार्मूला नहीं और कोई ट्रिक नहीं। जरा हम लोग देखें कि कैसे इसकी इमेजेस बनती हैं। अगर फार्मूले से हम लोग निकालें तो पहला काम ये होगा कि आप 360 को मिरर के बीच के एंगल से डिवाइड कर दीजिए। तो 360/90 ये 4 आया। और फिर आगे देखते हैं तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो सारा झगड़ा झंझट खत्म। नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 4 - 1 यानी 3, यानी 3 इमेजेस इस ऑब्जेक्ट की बनेंगी। अब जरा ये भी देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ बनेंगी और कितनी कितनी बनेंगी, ये आप देख लीजिए। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट से सभी तरफ रेज चलेंगी। उसमें से कुछ रेज P पर बनेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल मिरर इसकी वो इमेज बना देगा। कुछ रेज वर्टिकल मिरर पर पड़ेंगी, वो इसकी इमेज बना देगा। और लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम वो इमेजेस रेज ड्रॉ कर रहे हैं जो फर्स्ट मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर पर पड़ रही हैं। तो ये रे एक सीधी पड़ी, बहुत सारी रेज बना रहे हैं। ये हमने बहुत सारी रेज बनाई, ये सब हॉरिजॉन्टल मिरर पर पड़ रही हैं और ये अपने अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होंगी। ये नॉर्मल रेज है। अब ये रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, ये वाली रे ऐसी चली जाएगी, ये इसी साइड में बैक चली जाएगी, और ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, ये वाली रे ऐसे चली जाएगी।
ये वाली रे ऐसे चली जाएगी, ये वाली रे ऐसे चली जाएगी। ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज पीछे बढ़ाए जाने पर इसी ये यहीं पर मिलेंगी और ये इसकी एक इमेज बन गई। सपोज इसको P1 कह दिया और ये वो इमेज है जो हॉरिजॉन्टल मिरर ने इसकी बनाई। अब देखो जो रेज इधर पड़ी हैं वो तो इधर निकल गई, हवा में चली गई, लेकिन जो रेज इधर गई हुई हैं इस तरफ, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस वर्टिकल मिरर पर पड़ रही हैं, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होंगी और ये जो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो इस मिरर को ये सारी रेज P से आती हुई, P1 से आती हुई अपीयर हो रही हैं, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली P1 की इमेज बना देंगी, यानी इमेज की इमेज भी बनेगी। और चलो उसको फिर देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें P से वो रेज लेते हैं जो वर्टिकल मिरर पे पड़ रही हैं। तो लिमिटिंग रेज ये हैं, ये पड़ी और ये पड़ी, और बीच वाली जितनी भी रेज होंगी वो सारी रेज इस वर्टिकल मिरर पर पड़ रही हैं और ये सब रिफ्लेक्ट होंगी। और यहाँ पर भी वही काम आएगा कि जो रेज ये पड़ी वो तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो रेज इसके नीचे पड़ रही हैं वो रिफ्लेक्ट हो करके दोबारा हमारे पास इस मिरर पर पड़ेंगी। ये पड़ेगी, ये पड़ेगी, ये पड़ेगी और ये पड़ेगी, और ये सब फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके रेज आएंगी वो सब तो यहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, ये ऐसे, और ऐसे। तो एक इमेज इसकी ये बन जाएगी, इसको हमने मान लो P2 कह दिया। तो ये डायरेक्ट इमेजेस हैं। P की इमेज हॉरिजॉन्टल मिरर P1 बना रहा है, जस्ट उसके पीछे उतना ही नीचे, और वर्टिकल मिरर इस P की इमेज P2 बना रहा है। तो ये दो इमेज तो समझ में आ ही रही हैं, दो मिरर होंगी, दो इमेज बनेंगी। लेकिन ये जो इस पर पड़ने वाली रिफ्लेक्टेड रेज, इससे जो रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे बन रही हैं, या जो इससे रेज चली हैं और रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पर बन रही हैं, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होंगी एक बार, जैसे ये सब रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये ऐसे 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 ही जाएंगी, और उसी तरीके से ये वाली रेज भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे 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 जाएगी। तो ये दोनों ही रेज यहाँ पर P3 पर मिलेंगी, ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो ये 1 2 3, ये आपको 3 इमेजेस इसकी बनेंगी, जो मेरा आंसर आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये मिरर इसकी इमेज बनाता है P1, और ये मिरर इसकी इमेज बना रहा है P2, फिर ये मिरर इस इमेज की इमेज बनाएगा और ये मिरर इस इमेज की इमेज बनाएगा, और वो दोनों यहाँ पे कॉन्साइड कर जाएंगी, एक ही जगह पर बनेंगी। तो टोटल 3 इमेजेस बन रही हैं। अब अगर आप इसको घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर मिरर लो, एक पॉइंट लो, फिर जैसे हमने ये रफली किया है बोर्ड पे, हमारे पास स्केल और प्रोटेक्टर नहीं है, तो
तो लेकिन तुम एक रेस खींचो और जस्ट रिफ्लेक्टेड रेस बनाओ, कुछ इधर वाली बनाओ, कुछ इधर वाली भी बनाओ और उनका फिर रिफ्लेक्शन बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बनाओ तो तुम पाओगे कि जब ये मिरर इसकी इमेज बनाता है या ये मिरर उसकी इमेज बनाता है तो वो दोनों इमेजेस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस है और ये 90 डिग्री पर है तो केस हमारा थोड़ा सिंपल है। और अगर ये एंगल जैसे 30 डिग्री का हो जाए तो 11 इमेजेस बनेंगी, तो ये फिगर उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। और अब ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिए फिगर बनाई है कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन अगर हम मिरर की पोजीशन वगैरह लोकेट करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, वो देखो तुम्हें समझाते हैं। वैसे एक चीज़ बता दें कि सपोज कर लो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ये P की पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट P की डिस्टेंस इस दोनों मिरर जहाँ मिले हुए हैं O से, ये सपोज कर लो R है। तो थोड़ी ज्योमेट्री लगाओ। प्लेन मिरर में बताया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी और ये कॉमन है, तो ये अगर R डिस्टेंस है तो ये भी R डिस्टेंस ही होगी। उसी तरीके से इसको मिलाओगे तो भी R डिस्टेंस होगी, और अगर इसको मिलाओगे तो भी ये R डिस्टेंस ही होगी। तो कुल मिला के सिचुएशन क्या बनी कि अगर हम इस मीटिंग पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंटर मान लें और इससे ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस है उतनी रेडियस लेके एक सर्किल खींचें, तो ये सारे के सारे हमारे पास ये एक सर्किल पर आएंगे। इस सर्किल पर ही ये चारों होते हैं और ये सारे एंगल भी बराबर ही होंगे। ये एक स्क्वायर बन जाएगा अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को हम मिला दें। अब इसको देखो, ये रेस डायग्राम की वजह से थोड़ा कठिन लग सकता है। अब हमें इस बात को याद रखना है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इसकी एक इमेज ये मिरर बनाएगा, एक इमेज ये मिरर बनाएगा, और फिर इसकी इमेज ये मिरर भी बनाएगा और P2 की इमेज ये वाला मिरर भी बनाएगा, और इस तरीके से ये काम चलता है। अब देखो, इसको हम बिना रे डायग्राम बनाए इस फंडे को ध्यान में रखते हुए इसको कैसे बनाते हैं, यही काम फिर करेंगे। प्लेन मिरर को ही लेके करेंगे, दो मिरर ही लेंगे, 90 डिग्री पर भी लेंगे, लेकिन इस बार उतनी सारी रेज नहीं खींचेंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये मैंने दो प्लेन मिरर बनाए, और सपोज कर लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया P और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए A और B, ठीक है, और ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो कैसे शुरुआत करनी है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसकी एक इमेज ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल मिरर बनाएगा। तो कैसे बनाएगा देख लो, कैसे बनाएगा। ये ऐसे गए और ये डिस्टेंस हमारे पास B है, इतनी तो मैथ्स आती होगी। ये दोनों 90 डिग्री पर है और ये कोऑर्डिनेट इसको ओरिजिन मान के A भी मान लिया है, तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। तो B डिस्टेंस पर ये नीचे मिरर के पीछे और उतना ही नीचे, और ये हमारी पहली इमेज बन जाएगी P1 और उसके कोऑर्डिनेट होंगे A और -B।
अगर हम इनको अपना एक्स वाई एक्सिस मानते हैं। अब मामला ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो इमेज बन रही है रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से बन रही है, तो जो रेज इधर बनी है वो तो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, लेकिन इधर वाली रेज इस पर भी पड़ेंगी, तो यानी ये वाला मिरर भी इसकी इमेज बनाएगा। तो अगर ये वाला मिरर इसकी इमेज बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? देखो भाई, ये हमारे पास इस मिरर को बढ़ाया और ये डिस्टेंस a है, तो इधर a चला जाएगा। ये जितनी ये है उतनी ही a। यहाँ मिरर भले ही नहीं है, लेकिन इमेज बताते समय बताया था इसको बढ़ा सकते हैं। और ये इमेज हमारी बनेगी P1 डैश कह दिया, क्योंकि चलो P2 कह दिया। ये जो ऐसे वाली रेस चल रही हैं वो सीरीज हो रही है, P2 कह दिया। और इसके कोऑर्डिनेट आ गए -a -b। अब इसके बाद यहाँ पे जब पीछे आ गए ना एक्चुअली, तो फिर ये और नहीं होता है, क्योंकि जो रेस इधर पड़ेंगी और वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएंगी, तो अब ये दोबारा ये इस पर नहीं पड़ेंगी। जो रिफ्लेक्टेड रेस ऐसे ऐसे जा रही हैं वो सब रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएंगी, वो दोबारा नहीं मिरर पर पड़ेंगी। तो अब इसकी इमेज और नहीं बनेगी। अब इसका देख लो, ये भी वही है, तो ये इधर से डिस्टेंस हमारे पास a है, तो यहाँ से a डिस्टेंस पर यहाँ हो गया। और सपोज ये इमेज Q1 बन गई और इसकी इमेज कोऑर्डिनेट होगा a -a और b। और इसमें भी वही बात है, जो रेज इधर पड़ेंगी वो चली जाएंगी, वो दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और जो इधर पड़ेंगी वो रिफ्लेक्ट होके इस पे पड़ेंगी, फिर ऐसे जाएंगी। तो यानी अभी ये वाला मिरर इसकी एक इमेज और बनाएगा। अब ये इमेज कहाँ बनाएगा? देखो, अब ऑब्जेक्ट ये है Q1, तो ये डिस्टेंस हमारे पास b है, तो ये नीचे बनेगा -b, डिस्टेंस होगा a। तो ये जो Q2 इमेज बन रही है, जो हॉरिजॉन्टल मिरर Q1 की बना रहा है, इसके कोऑर्डिनेट वही आ गए -a -b। यानी एक एक मिरर तो इमेज तो दोनों सेपरेट बना रहे हैं, लेकिन P1 की इमेज जो वर्टिकल मिरर बना रहा है या Q1 की इमेज जो हॉरिजॉन्टल मिरर बना रहा है, वो दोनों कॉइंसाइड कर रहे हैं। तो कुल कितनी इमेजेस दिख गई? 1 2, ये तो डायरेक्ट वाली है, और ये इमेज की इमेज है, तो ये दोनों मिलके एक ही जगह है, तो ये थर्ड इमेज है। तो वो हमारा आंसर है। और यहाँ से तुम देख लो, ये स्क्वायर है और ये सारी डिस्टेंसेस भी बराबर होंगी। तो अगर यहाँ से हम एक इतनी डिस्टेंस का सर्किल खींचेंगे, तो वो सब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और सारी इमेजेस ये सब उस सर्किल पर होंगी, और ये सारे एंगल भी 90 पे होंगे। टोटल 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया जाए। तो ये हमारे पास तरीका है कि किस तरीके से इमेजेस बनाते हैं। 3 इमेज दोनों तरीके से आएंगी। पहला बिल्कुल लाइट के जनरल फंडामेंटल से बताया, और दूसरा मैंने इमेजेस वाले फंडे को लेते हुए बनाया, जिसमें हमने रेज नहीं बनाई। और एक तरीका कोटा वाले बताते हैं, वो बड़ा इधर फेमस हो गया है, हालांकि कोई बहुत वो अभी उसको चलो इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो मैं अच्छा भी लगेगा। वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक है, हालांकि वो तरीका ऐसा नहीं है कि कोटा के लोगों की देन है, उन्होंने निकाला है ये तरीका। वो तरीका बहुत पुराना है, और तुम लोगों के पास तो लाइट की किताबें ज़्यादा होंगी नहीं, यही होंगी जो बाज़ार में आती हैं। लाइट की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनमें से कई के नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। जॉन W. वाइट की बुक है ऑप्टिक्स की,
अजय भट्ट की है, रोनाल्डो की है, और ये तरीका इनमें से किसी किताब में दिया भी हुआ है। अब हम लोग ये दो मिरर ले रहे हैं, बट इनके बीच का एंगल हम 60 डिग्री लेते हैं, और कितनी इमेजेस बनाएंगी पहले निकाल लो, क्योंकि सबसे की पॉइंट वही है, और वो अगर तुम्हें आता है ठीक से तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। कितनी इमेजेस बनेंगी तो निकाल लो, लिख दो। ये सब कहाँ माथा पच्ची करोगे, वैसे भी 3 घंटे के पेपर में टाइम कम ही लगता है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो सारी चीज़ें आज बता रहे हैं जो तुम लोग इधर उधर से कलेक्ट कर लेते हो और फिर कहोगे कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया। तो देखो, जब हमने डिवाइड किया तो 6 आया, ये एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 6 माइनस 1। इवन होता है तो 1 माइनस हो जाता है, तो ये 5 इमेजेस बनेंगी। अब वो 5 इमेजेस 5 कैसे बनेंगी ये हम बता दें तुम लोगों को। उसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे कंपास नहीं है, देखो ये ऐसा करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ले लिया, पहले हम ऑब्जेक्ट ले लें, ये P, ठीक है, और एक सर्किल खींच लो। अब हमें मालूम है कि ये जितनी भी इमेजेस बनेंगी 5 और 6 या फिर एंगल बदल होने पे ज़्यादा, वो सारी की सारी इस सर्किल पर ही रहती हैं। ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब देखो ऐसा करेंगे कि यहाँ पर इस मिरर को ऐसे पीछे वर्चुअली बढ़ा देंगे। अब तुमको मालूम है कि यहाँ से रेस चलेंगी, इस पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक इमेज बन जाएगी। फिर उनमें से वो रेस जो इस पर पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये वाला मिरर उस इमेज की इमेज बना देगा। और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हों, अगर निकल जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर रिफ्लेक्ट होके इस पे जो पड़ेंगी तो ये वाला मिरर फिर उस इमेज की इमेज बना देगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि पहले हम फर्स्ट सीरीज लेते हैं, वो रेज जो ऑब्जेक्ट से चल के डायरेक्ट मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर पर पड़ रही हैं। तो ये मैंने एक रेस बनाई, तो ये पहली इमेज बन गई P1। ऐसा करो कि इसका कुछ नाम और रख दो भाई, इसका नाम तुम ऑब्जेक्ट है ये, तो O रख दिया। नहीं, O तो इसको रखते हैं, तो इसको हमने A रख दिया। चलो, तो A की पहली इमेज भी P1 बन गई। अब देखो कि यहाँ से जो रेस चलेंगे, ये ऑब्जेक्ट बन गई ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो इस मिरर से आती हुई अपीयर होंगी। तो क्या इससे अगर रेस चलाओ तो इस मिरर पर पड़ेंगी? हाँ, पड़ेंगी। तो ऐसे बढ़ा दो और ऐसे बढ़ा दो, ये तो इधर वाली रेस तो ऐसे चली जाएंगी, इधर वाली रेस फिर रिफ्लेक्ट होंगी तो वो यहां से आती हुई होंगी। तो ये दूसरी इमेज बन गई, ये P2 बन गई। और ये वाली इमेज कैसी है? P1 तो ऑब्जेक्ट की इमेज हॉरिजॉन्टल मिरर ने बनाई थी, और इस इमेज की इमेज इस दूसरे वाले इंक्लाइंड मिरर ने जो 60 डिग्री पर है बनाई। अब यहां से अगर रेस चलेंगी तो ऐसे 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 चलेगी, तो इस पर फिर ये पड़ेंगी, तो इसकी P2 की इमेज ये वाला हॉरिजॉन्टल मिरर फिर बनाएगा। तो इसको ये बढ़ा रखा है और
ये यहाँ पे आ गया, तो ये P3 इमेज बन गई। अब यहाँ से जो चलने वाली रेज हैं वो फिनिश हो गई, क्योंकि अब मिरर का बैक पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई ये जो रीजन है, हमारे पास शॉर्टकट यही है, ऐसे लाइन खींची परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर, और जब ये लास्ट में इस रीजन में कोई इमेज आ जाए तो मामला फिर फिनिश हो जाता है। तो अब मतलब P3 की इमेज नहीं बनाएगी। हॉरिजॉन्टल मिरर ने यहाँ P3 P2 की इमेज P3 बना दी, लेकिन अब इससे चलने वाली रेज जो होंगी वो किसी मिरर पर नहीं पड़ने वाली। अब इसको लो, तो ये इमेज अब हम इसको Q1 कहेंगे। ये इस मिरर ने एक ही इमेज डायरेक्ट बनाई। अब यहां से चलने वाली रेज इस पर बनेगी, तो हमारे पास ये Q1 की इमेज ये हॉरिजॉन्टल मिरर बनाएगा, तो परपेंडिकुलर खींचे, ये Q2 बन गया, और इसकी इमेज ये वाली मिरर फिर बनाएगा, तो ये Q3 बन जाएगी। यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डालो, और ये जो इमेज बनेगी Q3 और P3 ये कोइंसाइड कर जाएगी। आप कहोगे हमारी तो कोइंसाइड नहीं कर रही है, ये ऐसे है। तो यहाँ कोइंसाइड इसलिए नहीं कर रही है, ना तो ये एंगल 60 डिग्री है, ना ठीक ठीक परपेंडिकुलर पड़े हैं, ना ये सर्किल बिल्कुल सेम रेडियस का है। और जब तुम लोग घर पे इसको कंपास से सर्किल लेके ठीक ठीक चलाओगे तो ये Q3 और P3 बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे। तो वही है, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और 1 2 3 4 5 इमेजेस बन रही हैं। इस तरीके से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 30 डिग्री का मिरर ले लेंगे तो 11 इमेजेस बनेंगी, और कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। और दैट्स यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब आप चलाते रहो कोई भी सीरीज, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, लाइन चलती हैं, और जब आप इस रीजन में पहुंच जाओगे तो फिर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब वो रिफ्लेक्टेड रेस किसी और पर नहीं पड़ती। अब इसको देखो, हमारे पास ये तरीका है, और उसका हम प्रूफ तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, वो भी कई बच्चों को अच्छा लगता है। ये फिगर पहले हम बता दें। ये मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है A, और ये हमने ऐसे मिला दिया, ये एंगल 60 डिग्री है, और मान लो इधर से ये एंगल 20 डिग्री है, और इधर से ये वाला एंगल जाहिर है 40 डिग्री होगा। अब देखो हम कैसे इमेज ट्रेस करते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरे मिरर से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 60 जोड़ते चलेंगे। तो 20 में 60 जोड़ा तो 80 आया, और इसमें 60 जोड़ दिया, और 40 में 60 जोड़ा तो हमारे पास 70 आया। अब 70 में 60 जोड़ा तो 130 आया, और 80 में 60 जोड़ा तो 140 आया। ये जोड़ते चलते हैं लगातार जो मिरर के बीच का एंगल है। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसको मिला दिया, इधर से एंगल 20 डिग्री है, इधर से 40 है, तो 20 40 लिख दिया,
और 60 कंटिन्यूअसली ऐड करते चलेंगे। तो 20 में 60 जोड़ा 80, 40 में 60 जोड़ा, तो ये थोड़ा सा गलत लिख गए। 40 में 60 जोड़ा तो 100, अब 100 में 60 जोड़ा तो 160, और 80 में 60 जोड़ा तो 140। अब कब तक लिखते रहेंगे? 60 तो हमेशा जोड़ेगा नहीं। अब अगर इसमें हम लोग 60 जोड़ेंगे तो मामला 180 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। तो अगर ये 180 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो आगे नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मामला ख़त्म। और यहाँ पे भी अगर 60 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, तो मामला यहाँ पे ख़त्म। तो हमारे पास कुल कितनी इमेजेस आई? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे तो 6 आ रहे हैं, आंसर हमें मालूम है 5 आता है। तो 5 क्यों आता है? बनती तो 6 ही थी, लास्ट वाली कॉन्साइड करती थी। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये इमेजेस कॉन्साइड करेंगी कि नहीं करेंगी। तो ये जो लास्ट वाली इमेजेस हैं, इनके एंगल को आप जोड़ लीजिए। 140 प्लस 160 और मिरर के बीच का एंगल 60, और देखो ये कितना आ रहा है। तो 140 और 160, ये टोटल 360 आ गया। तो लास्ट वाली जो दोनों इमेजेस हैं, इसमें अगर 60 डिग्री जोड़ देंगे तो 360 आ रहा है। मतलब ये दोनों इमेजेस जो हैं एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगी। तो टोटल इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 4 ये, और ये दोनों एक बन रही हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो 4 + 1 5 इमेजेस बनेंगी। तो ये वाला तरीका बड़ा ही अच्छा लगता है बच्चों को, और कुछ करना नहीं पड़ता है। आप लोग भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसको मेथड ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। ये मेथड कैसे आया ये हमसे मत पूछना। इस बार हम क्या करते हैं कि ये 30 डिग्री लिया और ये कोई ऑब्जेक्ट लिया। मान लीजिए इधर एंगल 10 डिग्री है और इधर 20 डिग्री है, मतलब हमने सिमेट्रिकल नहीं रखा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। अब अगर अपना तरीका देखें तो 360/30, ये 12 आएगा। ये इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 12 - 1 यानी 11 आएंगे। अब देखो काउंटिंग के प्रिंसिपल से भी आएंगे। अब तुम्हें मालूम है इधर से एंगल 10 है, इधर से 20 है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 और 20। अब इस बार ऐड क्या करना? इस बार 30 ऐड करना है। तो 10 में 30 ऐड किया 40 मिला, 20 में 30 ऐड किया 50 मिला। कब तक जाएंगे? जब तक 180 से एंगल लेस रहेगा। 50 में 30 जोड़ा तो 80 आया, 40 में 30 जोड़ा तो 70 आया, 70 में 30 जोड़ा तो 130 आया, 80 में 30 जोड़ा तो 110 आया। नहीं, 70 में 30 जोड़ा तो 100 आया भाई। अब 100 में 30 जोड़ा तो 130 आ गया, और ये 140 आ गया। इसमें जोड़ा तो ये 170 आ गया, और इसमें जोड़ा तो ये 160 हो गया। स्टॉप, क्योंकि अब इसमें 30 जोड़ेंगे तो मोर देन 180 आने वाला है। इसमें भी 30 जोड़ेंगे तो मोर देन 180 आने वाला है। तो खत्म। तो हमारी इमेज कितनी बन रही है? इतनी बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस एक लोचा है। अगर ये लास्ट वाली इमेजेस कोइंसाइड कर जाती हैं तो 12 नहीं फिर 11 होंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली चेक करते हैं क्या तरीका है। ये दोनों कोइंसाइड करेंगी कि नहीं करेंगी? जो मिरर के पीछे बनती हैं 170, 160 और मिरर के बीच का एंगल 30 जोड़ दिए, 360 आ गया।
यस, मतलब ये दोनों कॉन्साइड करेंगे। तो 10 इमेजेस ये बन गई सेपरेट, और इन दोनों के बदले में एक इमेज हो गई। अगर ये 360 नहीं आता है, उससे लेस आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों इमेज भी सेपरेट दिखेंगे, तब 12 इमेजेस आएंगे। एक और कर लेते हैं, उससे आपकी चीज और क्लियर आ जाएगी। इस बार दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से कि हॉरिजॉन्टल मिरर से इसका एंगल 50 डिग्री है, उधर से 70 है, मतलब ये एसिमेट्रिकल पोजीशन है। अब अगर हम इसको अपने तरीके से निकालें तो 360 अपॉन 120, ये 3 आया। इस बार ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में हमने बताया था कि अगर ऑड नंबर आ जाता है तो देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होती? जब दोनों मिरर से बराबर एंगल बनता है। और अगर ये सिमेट्री होती, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते कि एंगल इधर से भी 60 होता, उधर से भी 60 होता, तो तुरंत 3 में से 1 माइनस कर देते, तब नंबर ऑफ इमेजेस 2 होते हैं। लेकिन अब ये एसिमेट्रिक पोजीशन है, दोनों तरफ से एंगल बराबर नहीं है, तो ये इसकी 3 इमेजेस ही बनेगी। अब इसको काउंटिंग के तरीके से देखते हैं। तो इधर से 50 लिखा, उधर से 70 लिखा, और इस बार हमें 120 ऐड करना है। तो 50 में 120 ऐड किया तो आ गया 170, और 70 में 120 ऐड किया तो आगे तो जाएगा ही नहीं। 70 में 120 जोड़ते हैं तो 190 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही 1 2 3 इमेजेस ये मिल जाएंगी। देखो 3 इमेजेस आंसर दिया है। ओके, तो यहाँ पे पहले ही स्टेप खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 120 जोड़ेंगे तो इट इज मोर देन 180, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 इमेजेस बनेगी। तो ये हमारा मेथड रहता है एंगल निकालने के लिए। और देखो ये जो तरीका है, ये जो काउंटिंग वाला मेथड है या रेज वाला है, ये हमने तुम लोगों को फंडामेंटली समझाया। और ये बाद वाला तो इसलिए बताया कि आजकल कई यूट्यूब के लेक्चर्स में ये सब ट्रिक करके बताते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 360/θ वाला तरीका अभी भी सुपर डुपर हीरो है। और ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछते हैं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस पूछेंगे बन रहे हैं, और वो अपने उस फार्मूले से बहुत इजीली निकल आता है। तो इतनी डिटेल में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। अब इसमें हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं, पैरेलल मिरर्स, पैरेलल प्लेन मिरर्स। तो ये हमारे पास, ये मान लीजिए 2 पैरेलल मिरर्स हैं। और इनके बीच में ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की इधर से डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और इधर से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। अब इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि पैरेलल मिरर्स के केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। आप किसी बढ़िया बार्बर की दुकान पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी बढ़िया मंदिर में चले जाओ, जहाँ पे 2 मिरर लगे हुए हों आमने सामने, बीच में भगवान की मूर्ति हो, तो जरा झांक के देखना, बहुत सारी इमेजेस भगवान की दिखती हैं। और इसलिए दिखती हैं कि यहाँ से जो रेस चलेगी इस पर रिफ्लेक्ट होगी,
तो वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी तो फिर इस पर पड़ेगी, फिर ये वाली रिफ्लेक्ट होकर इस पर पड़ेगी, फिर इस पर पड़ेगी, फिर इस पर पड़ेगी, फिर इस पर पड़ेगी, और इस बार वो रेज एस्केप नहीं कर सकती क्योंकि दोनों मिरर जस्ट एक दूसरे के फ्रंट में है। तो इनफाइनाइट इमेज दोनों तरफ बन जाएंगी। अब अगर आप जाओ किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, वहाँ भी आगे पीछे दोनों तरफ शीशे बने रहते हैं, तो उसमें भी तुम्हें अपनी बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। तो तुम्हें इनफाइनाइट नहीं दिखती हैं, तुम्हें दिखती हैं कुछ 4-5 दिख जाती हैं नॉर्मल हर जगह, बढ़िया मिरर हो तो 6-7 दिख जाती हैं, इनफाइनाइट तो नहीं दिखती हैं। उसका एक रीजन होता है, ये हमारी थ्योरी है, समझे। और थ्योरी में ये माना जाता है कि मिरर बिल्कुल आइडियल है। तो जब यहाँ पर इमेजेस बनी, रेस चली, तो वो 100% रिफ्लेक्ट हुई, तो इनफाइनाइट इमेजेस का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन प्रैक्टिकल मिरर्स में क्या होता है कि कोई भी मिरर 100% रिफ्लेक्शन नहीं देता है, कुछ ना कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेस चली, पहले मिरर पर पड़ी, तो कुछ रेस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को, और फिर वो भेजेगा। तो लगातार जो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, हर रिफ्लेक्शन में मिरर एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो धीरे धीरे ये जो सक्सेसिव इमेजेस होती हैं, उनकी इंटेंसिटी डिम होती जाती है, बिकॉज दोज आर फॉर्म्ड बाय लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ लाइट। आप प्रैक्टिकल भी जा करके देख सकते हो कि जो पहली इमेजेस होगी वो बहुत ही क्लियर होगी, और उसके पीछे की जो और इमेजेस दिखती हैं वो डिम होती चली जाती हैं। तो ये लगातार मिरर जो लाइट एब्जॉर्ब करता रहता है, उसकी वजह से इनफाइनाइट नहीं दिखती हैं, कुछ दिख जाती हैं। और कितनी दिखेंगी ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे मिरर हैं, कितना कम अमाउंट का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रीजन। अब इसमें ये पता करना है कि ये इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी। तो इसको भी बनाने का तरीका है, आप बना सकते हैं। आपको मालूम है कि प्लेन मिरर जो है, जैसे यहाँ से पहली रेस चली तो पहली इमेज यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पड़ेगी। तो मैं इधर वाली रेस पहले कंसीडर कर रहा हूँ। तो इधर जो रेस चली, तो यहाँ से पहली इमेज ये बनी P1, और ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उतनी ही इमेज की डिस्टेंस। अब ये लाइट रे जो इधर पड़ी, उसने ये इमेज बनाई, और जो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो इस पर पड़ेगी। तो अब इस मिरर के लिए ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो कहाँ इमेजेस बनेंगी, तो देखिए इस इमेज की इस मिरर से डिस्टेंस 5 + 5 यानी 10 और 15 25 सेंटीमीटर है। तो ये इमेज हमारे पास यहाँ से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, और इसको P2 कह दीजिए, सेंटीमीटर। यहाँ मीटर गलती से लिख गए हैं, सेंटीमीटर। अब ये जो रेज इस पर पड़ी है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इस पर पड़ेंगी। तो ये P2 ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस बार ये जो सीरीज की P4 इमेज बनेगी, अब P2 की यहां से डिस्टेंस कितनी है, जो 25 और 5 30 और 35 और 25 और 5 30 और 30 और 15 45। तो यहाँ से ये 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी ये P3। तो ये हमारे पास 5 थी,
और ये 45 सेंटीमीटर। अब म्यूजिक तुम लोगों को क्लियर पड़ा होगा, जब इसने ये इमेज बना दी तो ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पीछे आगे इसकी इमेज और बन जाएगी P4। तो ये डिस्टेंस कितनी है 45, 550 और 50 और 15 65। तो यहाँ पे ये एक P4 भी बनेगी और ये डिस्टेंस 65 सेंटीमीटर की हो जाएगी। मिरर से डिस्टेंस ले, तो ये एक तरफ की सीरीज हुई। जो रेज इधर चली तो लगातार रिफ्लेक्ट होके ये इमेजेस बनाने लगी। ऑब्जेक्ट तो हर तरफ रेज भेजता है, तो इधर से भी बनाएगा, इधर भी रेज चलेगी। तो जो रेज इधर चलेंगी तो पहली इमेज ये बनाएगा, ये 15 है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पर इमेज बन जाएगी। तो इसको मैंने Q1 कह दिया और ये 15 सेंटीमीटर है। अब पिछले से ये क्लियर होगा कि जब ये रेज इधर पड़ी तो रिफ्लेक्ट होके इधर पड़ेंगी, तो इस मिरर के लिए ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो Q1 की इमेज ये मिरर किधर बनाएगा, तो 15, 15, 30 और 30 और 5, 40। तो यहां से Q2 इमेज बनाएगा और Q2 की डिस्टेंस हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। और ये अब हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि Q2 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो फिर Q2 की यहाँ से डिस्टेंस होगी उतनी पीछे और बन जाएगी। या लिख दें Q2 की इसकी डिस्टेंस कितनी है 40 है और 40 और 20 60 है, तो यहाँ से तो Q3 और बन जाएगा ये, और ये वाली डिस्टेंस हमारे पास 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लगातार रेज बनती रहेंगी और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब और अगर ये फंडा आपको क्लियर हो गया है और बिल्कुल कैसे ये इमेजेस की डिस्टेंस आ रही हैं ये आपको भी क्लियर हो गई हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि इधर से ये देखो एक इमेज इस तरह बन रही है, P1, Q1, P3 इस तरीके से बनेगी। तो एक इमेज इसी के द्वारा बन रही है और एक इमेज उसकी इमेज की बन रही है। तो अगर हम पूछें यहां से जो 5वीं इमेज होगी उसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी, इस तरीके से पूछें, या कह दें कि इधर से दूसरी और उधर से दूसरी, इधर से दूसरी Q2 है और इधर से दूसरी P2 है, तो Q2 और P2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये डिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और एक तो वही क्रिस क्रॉस मेथड है जो हम कर रहे थे। तो पहले क्रिस क्रॉस मेथड देख लेते हैं, शायद वो तुम लोगों को सरल लगेगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और सपोज ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। तो M1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और M2 से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये ऐसे लिख दिया। अब इधर जो हमारे पास इमेजेस आएंगी वो सब इधर वाली आएंगी, M1 की तरफ वाली, और डिस्टेंस M1 से निकलेगी। और यहाँ पे जो दूरियां आएंगी वो इधर वाली आएंगी, लाइन से P1, Q2 ये सब आएंगी, और डिस्टेंस यहाँ M2 से होंगी। अब देखो ये मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मिरर के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो ये M1 में मिरर वाली डिस्टेंस ये जोड़ दो, जो दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस है। तो 15 और 20, तो ये आ गया 35, और 5 और 20 ये आ गया मेरे पास
25, इसमें जोड़ा तो ये आ गया 45, और इसमें 20 जोड़ा तो आ गया 55, इसमें 20 जोड़ा तो आ गया 75, इसमें 20 जोड़ा तो आ गया 65। अब देखो कि M2 वाली मिरर देखो, जो इस तरफ वाली पहली इमेज थी उसकी डिस्टेंस 5 थी, और दूसरी वाली जो इमेज है वो 40 कैसे आ रही है, हमने गलत जोड़ दिया होगा तो इसलिए हो गया ये 35 आएगी। ये Q2 ठीक है, हाँ गलत जोड़ा, ये Q2 क्या थी, दरअसल ये Q1 की इमेज थी, इसी पर लिखा था, पहले P1 बना, P1 की इमेज P2, P2 की इमेज P3, P3 की इमेज P4, तो इधर से Q1 बना 15 और 15 Q1 की इमेज Q2 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 20 और 15 35। हाँ तो ये हमने गलत लिख दिया था, ये 35 आ गया, ये 35 आ गया। और इसके बाद ये P3 ये देखो 45 आ रहा है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इमेज इसकी बनेगी वो 75 बनेगी, 75 डिस्टेंस पर यहाँ पर होगी। और इधर से भी देख लो, ये पहली 15 पर बन रही है, दूसरी P2 बन रही है, उसकी डिस्टेंस 25 है, और फिर ये तीसरी वाली है, अब ये गलत लिखा था तो ये भी गलत हो जाएगा, ये 35 है और ये 20 है तो ये 55 होगी, ये भी गलत लिख दिया था, तो ये 55 पर बनेगी और चौथी वाली 65 पर बनेगी। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ बड़ा अच्छा है। आप लाइन से यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो इमेजेस हैं इधर से ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, वो डिस्टेंस लाइन से आ जाती हैं, उधर वाली इमेज ये लाइन से आ जाती हैं। अब इधर से तीसरी और उधर से तीसरी इमेजेस के बीच की डिस्टेंस पूछनी है तो निकल आएगी, इधर से तीसरी M2 से 45 है, उधर से तीसरी M1 से 55 है, तो यहाँ से 45, वहाँ से 55 और बीच में मिरर और रखते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 55 प्लस 45 और प्लस 20, तो 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वो घुमा फिरा के इधर उधर से पूछता है, आप इसको निकाल सकते हो। ये तरीका बहुत अच्छा है, बेसिकली प्लेन मिरर के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट है तो इस मिरर से 5 है तो 5 पहली बनेगी, और M2 से 15 है तो उधर से 15 बनेगी, और फिर डायगनली आप मिरर के बीच की डिस्टेंस इसमें जो भी है 20 है जोड़ते चले चाहिए, तो लाइन से इस मिरर से इधर वाली इमेजेस की डिस्टेंस आ जाएगी। और इस पे पूछने वाले बहुत तरीके से घुमा घुमा के कई तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपसे पूछा भी जा सकता है। ये हमारे पास प्लेन मिरर का आज ये हमने इमेज वाली चीज़ फिनिशिंग टच बता दी। प्लेन मिरर की सारी चीज़ें हो गई हैं, वेलोसिटी हो गई है, सब कुछ हो गया। तो चलिए फिनिश करते समय एक दो अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। यस, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दो इंक्लाइंड मिरर हैं और उनके बीच का एंगल नहीं दिया गया। ये इंसिडेंट रे हमारे पास थीटा एंगल पर आ रही, इस मिरर के पैरेलल आ रही, और ये थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो बताइए कि मिरर के बीच का एंगल कितना है। तो इसको सोचिए जरा 1-2 मिनट, वीडियो को पॉज करके फिर इसका सलूशन देते हैं। हाँ देखो, ये जो इंसिडेंस एंगल है एट रिफ्लेक्शन R1, तो ये दोनों रेस पैरेलल हैं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
तो पहला इंसिडेंस एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। अब ये तो तुम्हें मालूम ही है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमने बताया था कि ये वाला एंगल जाहिर है थीटा से बड़ा हो, और साथ में ये भी बताया था कि हर रिफ्लेक्शन एंगल थीटा ही कम होता जाएगा। तो I2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा एक और घटा दिया तो 90 माइनस 2 थीटा। I3 हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। I4 हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है ना। अब कोई भी रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है, तब वहां से रिट्रेस करती है, और रिट्रेस कर रही है थर्ड रिफ्लेक्शन पे। तो पहले रिफ्लेक्शन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरे के लिए ये है, तीसरे के लिए ये। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अगर पाथ अपनी रे को रिट्रेस कर रही है तो मतलब ये एंगल 0 है। तो 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास आंसर है। अभी प्लेन मिरर खत्म हो गया है। अपनी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए और इससे प्लेन मिरर के क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट टाइम से हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट